हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट सीरीज़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक काल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में हमें हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों जनरली हम लोग वैदिक पीरियड को 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग वैदिक पीरियड के रूप में जानते हैं। ठीक है, और वैदिक पीरियड को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को हम लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल के रूप में जानते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को काल को हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर है डी, तंबाकू। दोस्तों तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से फसल का उत्पादन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों टोटल जो है 4 वेद होता है। टोटल कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है वो ऋग्वेद में दी गई है। इसका राइट आंसर है ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि वेदों की संख्या जो है वो है 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, आपको चारों याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों ये वेरी फेमस क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो हमारा भारत का राज्य चिन्ह है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन। दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामवेद। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। दोस्तों मनु को प्रथम विधि निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर है ए, मनु। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो है गोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, गोधन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है वो कुल 10 मंडल है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तो शूद्र का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर है डी, 10वें मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। इसका राइट आंसर है ए, 18। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है।
दोस्तों ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो इंद्र देवता के लिए हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, इंद्र। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है ये एक पुस्तक है जो ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति यानी जियोमेट्री। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, जियोमेट्री से संबंधित है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। दोस्तों हम सबको पता है कि भारत में जो है सबसे पहले आर्य आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया, और वो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। इसका राइट आंसर है सी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है जैमिनी। अगर आपसे उत्तर मीमांसा दर्शन के बारे में पूछा जाए, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादरायन। बादरायन जो है वो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। और अगर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक पूछा जाए तो उसका राइट आंसर है जैमिनी। आपको दोनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, नौवा मंडल। सोम को जो समर्पित है वो 9वें मंडल में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है दशराज युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो ये जो किस नदी के तट लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है डी, पुरुषनी। दोस्तों पुरुषनी जो है ये प्राचीन नाम है। वर्तमान में रावी नदी को ही हम लोग पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो आपको पुरुषनी ये भी पता होना चाहिए कि पुरुषनी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। रावी नदी को ही पुरुषनी नदी प्राचीन समय में कहा जाता था। तो दोस्तों रावी नदी जो है, पुरुषनी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसका राइट आंसर है ए, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में। ठीक है, इसका राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो, इसका राइट आंसर है बी, गौतम ने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक के रूप में हम लोग गौतम को मानते हैं। ठीक है, गौतम। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक मिलता है? ये रिपीट हो गया है, तो ये इसका राइट आंसर है ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? दोस्तों ये वेरी फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है पतंजलि। योग, बाबा रामदेव जी, जो हम लोग पतंजलि, वेरी फेमस है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। इसका राइट आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें जो है वो दर्शन पर आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, दर्शन पर। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अतरंजी खेड़ा। दोस्तों ये अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। ठीक है, एटा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी पुरातात्विक जगह है जहाँ पर बहुत सारे हम लोगों को प्राचीन समय के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो सबसे पुराना प्रमाण मिला है वो अतरंजी खेड़ा में मिला है। ठीक है, राइट आंसर आपको भी ये भी पता होना चाहिए, ये अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी, मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? देखिए चरक संहिता जो एक वेरी फेमस बुक है, ये जो संबंधित है वो चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी। इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है?
जैसे यज्ञ संबंधी जो विधि है ये हमें यजुर्वेद से पता चलता है, ठीक है, यजुर्वेद से हमें पता चलता है। अगर सामदेव से पूछा जाए, सामदेव में हमें क्या पता चलता है, तो सामदेव में जो है नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में हमें पता चलता है। संगीत से संबंधित है सामदेव, ठीक है, आपको ये भी पता रखना है। इसका राइट आंसर है डी, यजुर्वेद। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्री परिषद थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों ये हम सबको पता होगा कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद सबसे टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इसका राइट आंसर है ए, सांख्य। भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर है डी, अथर्ववेद। इससे मैंने पहले बताया सामदेव जो है ये संगीत का वर्णन इसमें मिलता है, सामदेव। और विधि के बारे में हम लोगों को पता चलता है यजुर्वेद में, ठीक है, आपको सारे पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, इसका राइट आंसर है डी, 10। और भारत में संभवतः आए। दोस्तों मैंने पहले बताया कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और सबसे पहले पंजाब में बसे थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक युग की जो सबसे पुराना संस्था थी वो थी विदत, इसका राइट आंसर है सी, विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों उत्तर वैदिक पीरियड को जो है हम लोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो गोत्र व्यवस्था, दोस्तों गोत्र का मतलब क्या होता है। तो गोत्र का ये प्राचीन समय में जो है किसी वंश का पता लगाने का एक प्राचीन विधि था, जिससे हम लोग किसी के वंशज का पता लगाते थे कि ये किस कुल किस वंश का है, उसके फर्स्ट पिता कौन है। ये गोत्र व्यवस्था से जो है उसके वंश का पता लगाया जाता था, जनरली वही है गोत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार है। दोस्तों अष्टाध्याय जो है ये वेरी फेमस क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टाध्याय के जो रचनाकार है, जो लेखक है वो है पाणिनि, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है पतंजलि, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया। सांख्य दर्शन के बारे में पूछा जाए, सांख्य दर्शन, तो वो हो जाएगा कपिल। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है। दोस्तों प्राचीनतम सबसे पुराना पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण, इसका राइट आंसर है ए, मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो है प्रजापति देवता, ठीक है, इसका राइट आंसर ए, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों संस्कारों की जो कुल संख्या है वो है 16। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है 16, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। दोस्तों ये मनुस्मृति जो है एक प्रसिद्ध बुक है जो धर्म से रिलेटेड है, ये मनु के द्वारा लिखा गया था। तो ये मुख्यतः जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें समाज में वर्ण के बारे में उसमें बुक में बताया गया व्यवस्था है, जो कई बार ये विवादों में भी चलता रहता है मनुस्मृति के बारे में, तो उस सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। ये मनुस्मृति जो है मुख्यतः जो संबंधित, आपको याद रखना है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर है बी, विश्वामित्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका राइट आंसर है सी, कुभा करमु, ठीक है, कुभा करमु, इसका राइट आंसर है कुभा करमु, सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है वो बीजी तिलक के द्वारा लिया गया था। इसका राइट आंसर है सी, बीजी तिलक। चलिए ये हमारा ये शीट का अंतिम क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वैदिक पीरियड के, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आपके आने वाले एग्जामों में इस वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड करें। और तब तक के लिए मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।